एक सिचुएशन देता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। विराट कोहली अपने वर्ल्ड कप के मैच में स्टेप इन कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर में। एलॉन मस्क एक बहुत बड़ा $1 मिलियन डिसीजन ले रहे हैं अपने कंपनीज़ के लिए, और एक नेवी सील का बंदा गेट को तोड़ रहा है ताकि वो अंदर के टेररिस्ट को मार सके। इन तीनों के दिमाग में पता है एक कॉमन चीज़ क्या चल रही है? इन लोगों ने अपने दिमाग को इस तरीके से और अपने नर्वस सिस्टम को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है ना कि ये केओटिक सिचुएशंस में भी, इन तरह के केओटिक सिचुएशंस में अपना पूरा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और आज हम लोग इस टेक्निक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में, और समझेंगे कि ये हमारे बिज़नेस में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए। सबसे पहले विराट कोहली की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन वो पिच पे खड़ा है, बॉल उसकी तरफ आ रही है 140 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, ग्राउंड में लाखों लोग होते हैं, और उस सिचुएशन में उसे एक काम रह कर के उस बॉल को अच्छे से खेलना है, 6 मारना है, 4 मारना है, या फिर एनीथिंग। वो जो प्रेशर होता है वो उस टाइम पीक पे होता है। एंड इसीलिए आपने ग्राउंड में बहुत बार देखा होगा कि बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो नेट पे अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट वो सिचुएशन जब रियल सिचुएशन बनती है, वो बॉलर उनके सामने होता है, सारे लोग होते हैं उनको देख रहे होते हैं, और उस टाइम जो सिचुएशन को, उस प्रेशर को जो झेल पाता है वो अच्छा खेल पाता है, अदरवाइज़ वो नहीं खेल पाता है, वो आउट हो जाता है या फिर परफॉर्म नहीं कर पाता है। बट नॉट इन केस ऑफ विराट कोहली। सो विराट कोहली का आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत जगह बात भी करा हुआ है अबाउट मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क और माइंडफुलनेस। ये सारी चीज़ें वो अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। उन्होंने कहा है कि नेट पे प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है, बैट मतलब क्रिकेट एक अलग चीज़ है, और अपना जो मेंटल फोकस, अपना नर्वस सिस्टम पे फोकस है वो अलग चीज़ है, और वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड वही बात है ना कि स्किल तो है बंदे के पास, पर स्किल के साथ जिसको प्रेशर झेलना आता है ना, वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना पाता है, वो अच्छा प्लेयर बन पाता है। एंड इस सेम सिनेरियो को अगर हम लोग अपने बिजनेस में खोजने की कोशिश करेंगे, हमारे पास हर दिन कोई ना कोई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे वो एक ऐसा प्रेशर होता है, जैसे मान लो कि आपका सेल्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ है एंड बॉस आप पे चढ़ा हुआ है कि इस मंथ का टारगेट ख़त्म करना है। उस सिचुएशन में आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके नर्वस सिस्टम और आपके केओटिक सिचुएशन में काम रहने के उस पे। अब सेम सिचुएशन है, बट अब बंदा चेंज हो गया है। अब एलॉन मस्क की बात करते हैं। एलॉन मस्क अभी रिसेंटली ट्रिलियनर बना है, वर्ल्ड का पहला ट्रिलियनर। और आप सोचो वो अकेला सोलो काम करता है, मतलब ऑब्वियसली टीम मेंबर्स हैं, बट उस बंदे का थॉट प्रोसेस कितना ज़्यादा है। इतनी सारी इतने सारे कंपनीज़ का वो सीईओ है या फिर उसका डायरेक्टर है, चला रहा है साथ में साइमल्टेनियसली, और अच्छा सक्सेसफुल रन कर रहा है। मतलब लोग एक कंपनी नहीं चला पा रहे अच्छे से, वो इतने सारे चला रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और जब आपकी कंपनी बड़ी होती है, आपके डिसीजंस बड़े होते हैं, आपके जो मेंटल टफनेस होती है वो ज़्यादा होती है, और क्योंकि वो नहीं रहेगा तो आप इतना ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे, उसको मैनेज ही नहीं कर पाओगे। और उस चीज़ को करने के लिए एक रिकवरी सिस्टम चाहिए होता है, और वो रिकवरी सिस्टम नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए ब्रेथ वर्क हो सकता है, कोल्ड शावर का एक्सपोजर हो सकता है, एक ऑन ऑफ का जो स्विच जो मैंने लास्ट वीडियो में बात करा था। बट जब आप वही सेम दूसरे एंटरप्रेन्योर्स में देखते हो, इंडिया के बिजनेस ओनर्स में देखते हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं है। वो 24 घंटे उनका दिमाग काम कर रहा है कि कहाँ से पैसे आ जाएंगे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में फंसा हुआ है, या फिर मतलब आई नो उसकी ज़रूरत है, बट आपके पास उस बिज़नेस के अलावा कुछ और नहीं है। इसलिए लोग एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में इतना ज़्यादा वो करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ है। असल में टफ़ नहीं है, हमारी जो प्रेशर झेलने की जो वो कैपेसिटी है ना, वो कम है, और उसको ही बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें करना पड़ेगा। अब एक नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, नेवी सील्स के बारे में। नेवी सील्स आपको पता होगा कि यूएस मरीन के नेवी सील्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है अपने कामनेस के लिए, और टफ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। टीम कल्चर बहुत अच्छा है उनके अंदर में।
कई बार उनके पास ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि लाइफ और डेथ की बात होती है, किसी को मारना होता है, खुद मरना होता है, हमेशा ही मतलब कॉम्बैट फील्ड में ही वो लोग होते हैं। तो मार्क डिवाइन करके एक बंदा था और उसने एक बॉक्स ब्रीदिंग करके एक टेक्निक निकाला, जिसके अंदर में क्या होता है कि आप डीप इनहेल करते हो 4 सेकंड के लिए, होल्ड करते हो 4 सेकंड के लिए, फिर एक्सहेल करते हो 4 सेकंड के लिए और फिर होल्ड करते हो 4 सेकंड के लिए, और ये 3-4 बार रिपीट करते हो तो आपका जो बॉडी है वो काम हो जाता है, हार्ट रेट आपका नॉर्मल हो जाता है एंड आप बेटर फील कर रहे हो तो सिचुएशन में, और आप किसी भी क्योटिक सिचुएशन में थोड़ा नॉर्मल हो पाते हो। जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है आप किसी भी टास्क या सिचुएशन पे फोकस कर पाते हो। अब ये 3 सिचुएशंस को देख के हमें समझ तो आ रहा है कि हाँ, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्योटिक सिचुएशन में शांत रहकर फोकस रह कर के काम करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि ये हमारे बिज़नेस में किस तरीके से हेल्प कर सकता है और कहाँ पे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक बिज़नेस रन कर रहे हो, आप सेल्स करते हो और मोस्टली सेल्स कॉल के पहले जो न्यू है या फिर बहुत साल सेल्स करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक जो कॉल करने के पहले जो वो एक हार्ट बीट तेज़ होता है ना, आप ज़रूर फील कर पाते होगे वो चीज़। उस चीज़ के पहले अगर हम ये बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। आप एक बार करके देखना एंड जस्ट ट्राई इट आउट। नेक्स्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो कोई बैड न्यूज़ आई है, आपका सेल्स नहीं हो पाया या फिर कोई कस्टमर था, बहुत अच्छा कस्टमर था, वो छोड़कर चला गया। ऑब्वियसली किसी के बिना कोई बिज़नेस रुकता नहीं है। सो बस उस चीज़ को हमारा जो नर्वस सिस्टम है, बॉडी है, वो तुरंत से झेल नहीं पाता है और वो फिर परेशान हो जाता है। फिर एक सिचुएशन और आता है, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस करते हो आप अपनी टीम के साथ में, या फिर टीम से किसी को निकालना होता है या फिर किसी को समझाना होता है कि तुम्हारा काम करने का तरीका सही नहीं है, तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो। तो इन ऐसे सिचुएशंस में कामली किसी को समझाना एक बहुत बड़ा वो ना स्किल है, जो कि बहुत लोगों में नहीं हो पाता है, शांत रह करके किसी को समझाना। क्योंकि जब आप किसी को शांत रहकर नहीं समझाते हो, सामने वाले से रेज वेट करते हो, तो ज़्यादा चांसेस है कि कॉन्वर्सेशंस ख़राब हो जाती हैं और सिचुएशन बिगड़ जाती है। सोने के पहले ये चीज़ बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बॉक्स ब्रीदिंग। इट विल हेल्प यू टू काम डाउन। तुम्हारा दिन अब ख़त्म हो रहा है एंड नेक्स्ट डे के लिए रिचार्ज होने के लिए अब चलो हम लोग बॉक्स ब्रीदिंग ना ट्राई करते हैं। आप भी बैठ जाओ एक जगह पे और मेरे साथ ट्राई करो। बस एक राउंड हम लोग करेंगे एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो। ओके, सो इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। 4 सेकंड के लिए आपको ये करना है एंड ट्रस्ट यू मीन ये 3-4 मिनट आप ट्राई करो, 3-4 राउंड, एंड यू विल फील द डिफरेंस। एंड लास्ट में बस एक चीज़ बोलूँगा मैं, जो डिफरेंस होता है एक एवरेज इंसान और एक एलीट इंसान में, उनकी जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड उससे आप फ़र्क लगा सकते हो एक एलीट में और एक एवरेज इंसान में।